लूंगा। सबसे पहले पूरा नाम रोशन कुमार है। करंटली दिल्ली में रहता हूँ और प्रॉपर रहने वाला झारखंड का हूँ। मैं प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और जून 2019 में मैंने पास आउट किया था। इससे पहले मैं पुणे रहा करता था। अगर इसमें से कोई महाराष्ट्र का होंगे तो उनको पता होगा, मैं पुणे में लगभग 1 साल बिताया था। देन कोविड आया तो कोविड ने मेरे को यार ऑप्शन दिया कि मैं ऑनलाइन बिजनेस की ओर मूव करूं। देन फिर मैंने एफिलिएट स्टार्ट किया और दिल्ली आने के पीछे रीजन इतना ही सिंपल सा था कि जो मेरा प्लान था एफिलिएट में ना, उन्होंने ऑफर दिया था कि आप मेरे साथ आ जाओ, आप मेरे रूम पार्टनर बन जाओ, बिकॉज वी वेर इन द सेम एज, हम लोग सेम एज ग्रुप के थे। मैं भी बैचलर रहता था पुणे में, वो भी यहाँ पे बैचलर रहते थे। सो दैट्स वाई मैंने पुणे को लीव किया और मैं अभी करंटली दिल्ली में रहता हूँ। साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं। बट आफ्टर फ्यू डे जैसा कि मैंने काम करा करा तो एफिलेट तो मैंने काफी दिन करा। एफिलेट मैंने 2 कंपनी करी है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँ, बट मैंने एफिलेट में 2 कंपनी करी थी। पहले कंपनी में कुछ दिक्कत आ गई थी, देन हम लोगों ने सेकंड कंपनी मूव किया था। उसके बाद एफिलेट में थोड़ा सा ऐसा नहीं बोलूंगा निगेटिव, बट मेरा जो पर्सपेक्शन था कि यार एफिलेट में सिर्फ डायरेक्ट इनकम आती थी। मींस डायरेक्ट वॉल्यूम की इनकम इन द सेंस, आप अगर सपोज मेरे साथ चंदन अमित जी हैं तो अमित जी जितना सेल करेंगे तो उतना ही मिलेगा। अगर अमित जी ने सपोज काम करना बंद कर दिया, फिर कुछ भी दिक्कत हो गया तो उनके बाद हमको इनकम नहीं आती थी। सो कहीं ना कहीं इसमें मेरे को क्या लगा कि क्यों ना ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा जाए जहाँ पर टीम वर्क होता हो। और मैं बता दूं, मैं एमएलएम वगैरह नहीं करता हूँ, मैं एग्जैक्टली एमएलएम वगैरह नहीं करता, बिकॉज एमएलएम आप लोग को टीम वर्क से लग रहा होगा एमएलएम एमएलएम नहीं है, बिल्कुल भी एमएलएम नहीं करता हूँ मैं। बट हाँ, आज मैं आपको प्लान के बारे में नहीं बताऊंगा, वो बाद में कभी जान कर लेंगे। बट आज हम आपको क्रिप्टो का थोड़ा सा नॉलेज दूंगा और एक एक्सचेंज जो कि आपको जरूरी है, बिकॉज क्रिप्टो का एफिलेट के बाद मैंने क्रिप्टो स्टार्ट करा था और पिछले 1 साल से मैंने इस पे स्टेबल हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, प्लान को प्रमोट करता हूँ और बैलेंस बना के। बिकॉज देखो ट्रेडिंग मेरे को जो लगता है कि अभी के टाइम में फुल टाइम ट्रेडिंग हमें नहीं करना चाहिए, जो मेरा पर्सपेक्शन है। बिकॉज ट्रेडिंग में होते हैं लॉसेस, ट्रेडिंग में होते हैं लॉसेस, जो मैंने भी बेयर करा है। कल परसों अच्छा खासा लॉस लग गया था, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपके पास एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी अगर बोलते हैं ना, सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि यार पैसे लगा दो पैसे बढ़ जाएंगे। आप लोग को भी ये आता होगा, फिर आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इस मीटिंग में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ XYZ कुछ भी अमाउंट का नॉलेज है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ नॉलेज है? टाइप मी, जिनको भी क्रिप्टो के बारे में थोड़ा मोड़ा नॉलेज है। ओके, क्या बात है, नथिंग। चलो, और कोई ऐसे पर्सन? अभिजीत को कुछ पता नहीं। और कोई ऐसे पर्सन जिनको कुछ पता हो या कुछ ना पता हो? बहुत थोड़ा, इसका मतलब आई आई होप ओवरऑल पूरी नोट नहीं ऑडियंस है। और हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा यार कि नेक्स्ट सेशन जब भी हो ना, उस सेशन में आप लोग दिखना, बिकॉज देखो हर रोज नई ऑडियंस रहता है। मैं बता दूं, ये सेशन ऑलरेडी मैंने 1-2 बार ऑलरेडी ले चुका है, बट फिर भी मैं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी हैव न्यू ऑडियंस। बट हाँ, ऑलरेडी ये सेशन हो चुका है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि आज का सेशन अटेंड करने के बाद ऐसा मत आप लोग सोचने लगना कि यार मैंने जान लिया हो गया। बट हाँ, आपको अगर रियली जानना है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं तो नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड करना। और अगर आज लास्ट तक बने हुए रहोगे तो आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा, जिस ऐप को अगर इंस्टॉल करते हो तो आपको 50 रुपए का बीटीसी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 50 रुपए का बीटीसी मिल सकता है आपको, अगर आप लास्ट तक बने रहे तो। बिकॉज वो मैं लास्ट में बताऊंगा, बिकॉज अगर स्टार्टिंग में बताया तो हो सकता है काफी सारे लोग उसको लेकर भाग ले। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको लास्ट में वो चीजें बताऊंगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें थी मेरी तरफ से। अब मैं ज्यादा लेट ना करते हुए एज्यूम करता हूँ कि सारे लोग पुराने हैं, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, थोड़ा फास्ट चलूंगा, बिकॉज ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने ये सेशन लिया हुआ है। तो मैं उतना डीप में तो नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज दे पाऊँ क्रिप्टो के बारे में आज के इस सेशन में। नहीं हुआ तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन जब करेंगे तो उसमें नॉलेज लेंगे, ठीक है ना? और याद रखना यार, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके रखो, सो दैट जो भी फर्दर अपडेट आए, बिकॉज आप लोग किस ग्रुप से आए हो मेरे को भी पता नहीं है। तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मैं आपको दे देता हूँ, आपको ये प्रोफाइल अपने साथ रखो, सो दैट कभी भी कनेक्ट होना हो तो आप कनेक्ट हो सकते हो। बिकॉज आप लोग अभी हो सकता है किसी किसी अलग अलग ग्रुप से आए होंगे, तो हो सकता है कि दिक्कत हो अब वापस आने वाले समय में कनेक्ट होने के लिए। तो आप ना ये वाला जरूर रखिएगा, सो दैट कभी भी जरूरत, बिकॉज नंबर तो नहीं दूंगा, बिकॉज नंबर देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो नंबर नहीं, बट हाँ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट में आ सकते हो, सो दैट हम लोग आपस में भी फर्दर कनेक्टेड रह सके। तो ज्यादा लेट ना करते हुए मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ठीक है? अमित जी, आप मेरे को बताना मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये सेशन में बता दूं,
ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट फिर भी आप सभी लोग के लिए ले रहा हूँ बिकॉज मैक्सिमम लोग नए ही हैं इस मीटिंग में। मेरे को लगा था कि सब पुराने ऑडियंस आएंगे, बट नए ऑडियंस आ गए हैं। तो कोई ना, आई विल बी गिविंग माई बेस्ट, मैं आपको बेस्ट दूंगा सो दैट आपको सारी चीजें समझ में आ सके। सो चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूँ। एक सेकंड वापस जूम पर आ जाता हूँ। अमित जी स्क्रीन विजिबल है? अमित जी मेरी स्क्रीन विजिबल है? मेरी स्क्रीन विजिबल थी आप लोगों को? यस मैं म्यूट हूँ। नहीं, अच्छा अच्छा म्यूट हो नहीं, आपको मैंने कोहोस्ट बना दिया। ओके सॉरी सॉरी, चलो ठीक है, मैंने आपको अभी कर दिया। हाँ वॉइस बराबर क्लियर है, एकदम सही है। चलो ठीक है, तो थैंक यू अमित जी, बिकॉज एक पर्सन को तो कोहोस्ट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हाँ पता जी। नहीं चलती है। सो देखो, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं। मैं कम्युनिटी का पार्ट हूं बिकॉज कम्युनिटी में हम लोग यहाँ अकेले नहीं है, बिकॉज मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा था। तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे चेहरे को आप जानते होंगे। तो मैं भी इसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ, जो कि टोटली एक वर्चुअल कम्युनिटी है। ये किसी प्रकार का फिजिकल या फिर कुछ ऑफिस वगैरह नहीं है। ये टोटली वर्चुअल कम्युनिटी है, जिसका एम क्रिप्टो को प्रमोट करना है। डिफरेंट मीडियम है बिकॉज क्रिप्टो कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है, ट्रेडिंग होती है, प्लान और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता चलेगा धीरे धीरे आने वाले समय में। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि ये एक कम्युनिटी का मैं पार्ट हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। द राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी क्रिप्टो करेंसी के आने के पीछे रीजन क्या, या फिर आया क्यों। बिकॉज देखो, कोई भी चीज की जब नीड पड़ती है, जब इंटरनेट आया था उस समय पे इंटरनेट की कुछ ना कुछ नीड रही होगी। इंटरनेट की नीड क्यों थी? हमारे ट्रांजेक्शन, मतलब हम लोग कम्युनिकेट अच्छे से कर सके एक दूसरे से। बिकॉज अगर इंटरनेट नहीं होता तो हो सकता था कि आज हम लोग जूम मीटिंग में नहीं अटेंड कर पाते। तो सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन था। दैट्स वाई उसके बाद वो चीज आती है हमारे सामने। बोला जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यानी किसी चीज की जरूरत होती है पहले, एंड देन जाके कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होता है। तो इसीलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये क्रिप्टो करेंसी हमारे सामने आई थी। सबसे पहले चलता था बार्टर सिस्टम, जो सब लोगों ने सुन रखा होगा, देखा तो नहीं होगा। वॉइस नहीं आ रहा है रोशन सर? रोशन सर, वॉइस नहीं आ रहा है। अभी आ रही है अमित जी? अमित अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। ओके यार, एग्जैक्टली ये इंटरनेट का ग्लिच था, मैं जूम से बाहर चला गया था, एक्सट्रीमली सॉरी। कोई ना, तो मैं फिर से वापस से थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। और मेरे स्क्रीन विजिबल है अमित जी? हाँ हाँ प्रॉपर है। ओके। सो देखो, मैं बता के आ रहा था कि क्रिप्टो करेंसी सामने कैसे आई हमारे, बिकॉज सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। दैट्स वाई वो चीज हमारे सामने आता है। अभी देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रियल टाइम में। अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट में क्या यूज करते हैं? आई होप सो। ये क्या गड़बड़ हो रही है यार? एक सेकंड पीडीएफ। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि किसी भी चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। दैट्स वाई वो हमारे सामने आता है, और आने के बाद
हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी कैसे आया था, मैं आपको जस्ट एक सेकंड मेरे को टाइम दो, मैं आपको बताता हूँ। रियल टाइम में आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा यार कि हमारे ट्रांसपोर्ट, जो हमारा ट्रांसपोर्ट का मीडियम हुआ करता था पहले और जो आज है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। पहले हम लोग बैलगाड़ी, यानी जो बैलगाड़ी हुआ करती उससे चला करते थे, उसको यूज करा करते थे। फिर आई जो आपको पता है कैसे कैसे हम लोगों ने भी धीरे धीरे डेवलप करा। आज हमारे पास जेट है, बहुत सारी चीजें जो कि शॉर्टेस्ट टाइम में हम लोग कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। सो ओवरऑल कहना यह चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो भी पिछले में ड्रॉबैक या फिर जो पिछले में शॉर्टकमिंग्स रहती है, उस शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज परफॉर्म करते हैं, नई चीज बनाते हैं, सो दैट हम लोग वो चीजों को जो भी शॉर्टकमिंग थी उससे दूर करा जा सके। तो मैं अभी अपने स्क्रीन से फिर से ऑन कर ले रहा हूँ, पीडीएफ ऑफ हो गई थी मेरी। अमित जी ओके? अभी ओके अमित जी? हाँ, आप कंटिन्यू रखिए प्रॉपर। ओके, तो बार्टर सिस्टम तक मैंने बता दिया था। बार्टर सिस्टम में दिक्कतें का भी मैंने आपको बता दिया था। तो बार्टर सिस्टम के बाद क्या है, गोल्ड कॉइन, जो कि राजा महाराजा यूज किया करते थे। राजा महाराजा गोल्ड कॉइन्स को यूज करते थे लेन और देन के लिए, यानी आपके पास अगर गोल्ड कॉइन आप कुछ भी बाय और सेल कर सकते हो। बट सबसे बड़ा चैलेंज जो है गोल्ड कॉइन्स में, या गोल्ड कॉइन्स माइंस होते थे। माइन यानी कोयले के, मतलब सॉरी, इसका खदान हुआ करता था, जो अभी भी है। साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा गोल्ड माइंस है, बट इंडिया काफी पीछे था। तो यार इंडिया में सोने की खपत बढ़ गई, तो यार सबको दिक्कत होने लगी। तो करा क्या जाए, तो करने के लिए क्या किया, मेटल कॉइन, मेटल का, धातु का कॉइन बनाया गया, जो कि अभी भी आपके पास होंगे 5 के सिक्के, 10 के सिक्के। बट इसमें क्या दिक्कत है, ये काफी वजन होता है, इसका एक वजन होता है। वजन मतलब यार अगर समझो ना, 100 रुपए का भी अगर 1 रुपए का सिक्का दे दिया जाए, तो आई होप आपका पॉकेट इतना भारी हो जाएगा कि आप चल भी नहीं सकते हो, आप चल भी नहीं सकोगे। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ दिक्कत थी, मेटल कॉइन्स में भी दिक्कतें थी, वजन इसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा दिक्कत था, वजन। एंड देन आई पेपर मनी। पेपर मनी में सबसे कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट हुआ, बट इसका भी सेम बता सकता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें कि मोदी सरकार ने 500 का पुराने नोट बंद करा दिए गए थे। तो ओवरऑल पेपर करेंसी के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का हक था, मतलब कंट्रोल रहता था, जिसके कारण क्या हुआ था, हमें काफी सारी दिक्कतें भी हुई थी। बट चलो अभी सब कुछ सही हो गया है। और पेपर मनी का सेम थोड़ा मोड़ा मेटल कॉइन के जैसा दिक्कत था कि इसका भी साइज काफी बड़ा हो जाता है। सपोज अगर बड़ा अमाउंट, मतलब छोटे अमाउंट में तो मेटल कॉइन दिक्कत करता है, अगर बड़ा अमाउंट अगर आपको लेके जाना, आपने देखा मूवी वगैरह में यार लोगों के पैसे चोरी हो जाते थे, बैंक से पैसे चोरी हो जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं पेपर मनी का ड्रॉबैक था कि यार उसका साइज भी कहीं ना कहीं अगर बड़े अमाउंट में रखा जाए, तो उसका जो सूटकेस या फिर जो उसमें जिसमें रखा जा रहा है, जिस कंटेनर में रखा जा रहा है, उसकी साइज बढ़ जाती है। तो ओवरऑल पेपर मनी का थोड़ा मोड़ा शॉर्टकमिंग्स था, बट हाँ अभी भी है हमारे पास। बट सरकार के पास कंट्रोल रहता है, जिसके कारण होता है क्या ना, कभी भी ये अपने हिसाब से, गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर सकती है। उसके बाद आई प्लास्टिक कार्ड, जिसको कि एटीएम कार्ड बोलते हैं, और आज हमारे पास सबके पास है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया कि ये एक्सेप्टेड तो है लगभग जगह पर, बट सभी जगह पे स्पेसिफाइड रहती है यार, कभी ये कार्ड चलेगा, कभी वो कार्ड चलेगा, ये कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पर, वो कार्ड नहीं चलेगा। और सपोज एटीएम कार्ड सब जगह तो लेके जा सकते हैं, बट इसकी भी कुछ ना कुछ लाइफ होती है, मतलब कभी टूट गई, कुछ भी बहुत सारी चीजें होती है, जिसके कारण कि प्लास्टिक मनी को भी चेंज किया गया इलेक्ट्रॉनिक मनी के ऊपर। क्योंकि देखो, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, तो अगर सामने वाला को एक्सेप्ट करना है, उसके पास मशीन होना चाहिए। सपोज आपके पास एटीएम कार्ड में 1 लाख रुपए है, बट यार सामने वाले के पास अगर मशीन ही नहीं जिसे एक्सेप्ट कर सके, जैसे कि आपने देखा होगा जो मॉल वगैरह में रहती है स्वैप करने वाली मशीन, अगर वैसा मशीन सबके पास तो रहता नहीं है, तो यार कैसे वो सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए क्या आई, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको कि फोन पे, गूगल पे और आप सब लोग यूज करते हैं ऑलरेडी, सबके फोन में ये सारे ऐप्स होंगे। तो इसमें सारी दिक्कतें, जो भी पीछे की दिक्कतें तो शॉर्टकमिंग तो हो, सॉर्ट आउट हो गया था। बट इसमें जो दिक्कत आई वो आई थर्ड पार्टी, यानी बीच में जो थर्ड पार्टी आया करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पैसा भेजा, बीच में अटक गया, मैंने मेरे बैंक से कट गए, बट यार वो आपके बैंक या फिर मेरे बैंक में जाके, मतलब मेरे अकाउंट से कट गए, बट वो कहीं बीच में जाके अटक गया, फिर आपके बैंक में हो, या फिर कहीं ना कहीं फंस गया है और आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक थर्ड पार्टी का रोल आता है फोन पे, गूगल पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी में, जिसके कारण की कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें होती है। सोचो छोटा अमाउंट है तब तो ठीक है यार, अगर बड़ा अमाउंट हम लोग सेंड करते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है यार कि हमारे पैसे गए तो गए कहाँ। तो ओवरऑल इन सब को इलिमिनेट करके आया क्रिप्टो करेंसी। इन सभी में जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी जो मैंने पहले बताया, इन सबको दूर किया क्रिप्टो। ये कैसे किया मैं बताता हूँ। ये सबसे बड़ी बात, या कोई वर्चुअल करेंसी, मतलब सॉरी, एक फिजिकल करेंसी है ही नहीं, यानी चोरी चमारी का तो काम खत्म हो गया। आपके पास कितना बीटीसी है कोई नहीं जानता है। आपके पास एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का नाम सुना होगा आपने, कितना बिटकॉइन आपको खुद पता नहीं।
कितना इथेरियम है, कितना क्या है, कोई कुछ पता नहीं है आपके पास कितना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यार आप सेफ हो। अगर किसी के घर में 10 लाख का बिटकॉइन भी है तो यार वो सेफ है, लेकिन अगर किसी घर में 10 लाख का पैसा आ जाए, पता चल जाता है आसपास यार जिसके घर में बैग आए हैं पैसे, तो चोरी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, और होता भी है, अभी भी होता है। तो घर में सबसे पहले लॉकर टूटती है और लॉकर से पैसे लेके भागते हैं चोर, ठीक है। तो बट इसमें क्या है कि कोई पता नहीं चलता है, और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। और ये सेफेस्ट ट्रांजेक्शन है, सबसे सेफेस्ट ट्रांजेक्शन है क्रिप्टो का। कैसे? अगर आपने मेरे को फंड भेजा तो वो विद इन सेकंड मेरे पास पहुंचेगा, वो कहीं पर भी रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि बीच में कोई पार्टी है, थर्ड पार्टी है, वो उससे कर कुछ नहीं। आपने मेरे को भेजा है, मेरे पास आ जाएंगे विद इन सेकंड। तो ये सारी चीजों को, शॉर्टकमिंग को दूर कराएगा क्रिप्टो करेंसी, और ये दुनिया की सबसे रोशन जी, वॉइस बंद हो गया एकदम से। अमित जी रोशन अभी तक सर। ये अभी हाँ अच्छा हाँ, अभी ठीक है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अभी तक ये बता दो, अभी तक जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ क्या आप लोग को समझ में आ रहा है या फिर ऊपर ऊपर जा रहा है? पहले ये बता दो सबसे, बिकॉज यार पता नहीं है बार बार इंटरप्ट क्यों हो जा रहा है मीटिंग। तो सबसे पहले ये बता दो, जो भी चीजें मैंने अभी तक बताई है क्लियर हुआ आप सभी लोगों को या नहीं हो रहा है? मैं फिर से रिपीट करूँ, बिकॉज आप लोग न्यू कमर्स हो, कहीं ना कहीं आ रही है। चलो बस बने रहो लास्ट तक, इतना जरूर बताऊंगा कि लास्ट तक अगर बने रहे तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आप एक ऐसे रिवॉल्यूशन के बारे में जान जाओगे जिसके बारे में आज गूगल सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर से स्क्रीन शेयरिंग करता हूं और वापस से मैं, चलो एक सेकेंड यार, हो क्या रहा है यार इसको। चलो ठीक है, तो मैं कहा था, हाँ तो मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी का जो ये हुआ था, यानी जो सामने आया था, मैंने उसके पीछे आपको रीजन बता दिया क्यों आया, आपको पता चल चुका होगा। बट इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करती है, ये सारी चीज हम लोग अभी आगे जानेंगे, ठीक है ना। अभी आगे जानेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो सबसे बड़ी बात क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करूं मैं, एक सेकेंड, आई होप आज वाईफाई मेरा दिक्कत कर रहा है क्या, पता नहीं क्यों नहीं ये ऐसा हो रहा है ये। तो देखो सबसे बड़ी बात, अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? द क्रिप्टो करेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, क्रिप्टोग्राफी प्लस करेंसी। करेंसी आप लोगों को पता होगा, सिंपल है, यूएसडीटी। सब कुछ जो होता है करेंसी, यानी हम लोग का जैसा भारत में क्या रुपए है, हम बांग्लादेश का क्या है दिनार, अमेरिका में यूएस डॉलर, सब जगह का अपना अपना करेंसी होता है। तो सेम वे में क्रिप्टोग्राफी एक ये टेक्नोलॉजी समझ सकते हो उसको, इसका एक अलग ही फॉर्म में लिखा, मतलब कोडिंग है ये, एग्जैक्टली इट्स अ कोडिंग वर्ड। और इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, कोई टेक्निकल वर्ड है, गूगल पे सर्च करना, थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं। इसके पीछे टेक्नोलॉजी काम करती है, जो टेक्निक है, जो सिस्टम काम करता है उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। करेंसी तो आपको पता ही पता है। तो अगर बीटीसी, अगर बोला जाए क्रिप्टो करेंसी में जो आया था पहली बार, अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना गया था तो वो जाना गया था बीटीसी के थ्रू, यानी बिटकॉइन। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा, इन फोन पे गूगल पे आप लोग यूज करते हैं, वहां पर भी आपको आसानी से दिख जाता है इसका एड आपको आसानी से दिख जाता है, क्रिप्टो का एड। तो वहां पर आपको मैक्सिमम चांसेस है बीटीसी, ये जो सिंबल है बीटीसी का, ये आपने देख रखा होगा, ये बीटीसी का सिंबल है, आपको देख रखा होगा आपने। तो बीटीसी जब स्टार्ट हुआ था 2009 में, ये स्टार्ट हुआ था सतोशी नाकामोटो नाम के एक पर्सन, जो चाइनीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाउंड किया था। एंड उन्होंने जब फाउंड किया था उस समय $1 में 1309 बीटीसी, सोचो $1 में 1309 बीटीसी मिलते थे उस समय में जब ये स्टार्ट हुआ था। और सतोशी नाकामोटो 21st रिचेस्ट पर्सन, यानी जो टॉप लिस्ट बनती है पूरी दुनिया की ना, उसमें 21 नंबर पे ये आ चुके हैं, ड्यू टू बिटकॉइन। बिकॉज बिटकॉइन एग्जैक्टली जो क्रिप्टो का होता है मार्केट पे डिपेंड करती है, और ये मार्केट कहाँ से देख सकते हो क्या है वो मैं बताऊंगा आगे वाले स्लाइड में। तो क्रिप्टो बाजार पे डिपेंड करता है, तो उन्होंने जितना भी अपने पास रखा था उसका आज वैल्यू इतना हो चुका है कि उसको 21वां रिचेस्ट पर्सन बना दिया है पूरी वर्ल्ड वाइड में।
ठीक है। उसके बाद 2010 की बात करी जाए, एक BTC कितने का था, $0.003। हम लोगों ने फिर से चांस मिस किया। बिकॉज 2009 की बात करूं, मैंने इसमें 10th पास किया था, मेरे को पता नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज होने के कारण, मेरे पास नॉलेज नहीं था इसके बारे में। बट जब मैं 2012 में, जब मैंने 12th पास किया, तभी भी मेरे पास नॉलेज नहीं थी। उस समय कितना का था, एक BTC $13, यानी $13 का मैं इमेजिन करूं यार, 800-900 रुपए के आसपास का था। सेम वे में बढ़ता चला गया, ईयर दर ईयर बढ़ता चला गया, बट हमारे पास नॉलेज नहीं आया। मेरे को फर्स्ट टाइम जब पता चला था, वो पता चला था 2019 में, जब मैं एज एफिलिएट काम करता था। बट मेरे को क्रिप्टो के बारे में नॉलेज थोड़ी मोड़ी नॉलेज आ चुकी थी, या कुछ तो होता है। दैट्स वाई मैंने फिर नॉलेज लेना स्टार्ट किया था। लेते लेते पूरा 2020 निकल गया, सीखते सीखते, काफी कुछ सीखते सीखते, एंड देन जाके अभी मैं आपके लोगों के सामने बता भी पा रहा हूँ। इंपॉर्टेंस इसकी पता चल चुकी है, इसकी इंपॉर्टेंस अब मेरे को पता चल चुकी है। दैट्स वाई मैं इस पे पूरी तरह स्टेबल हो चुका हूँ और इसी पे अच्छे से काम कर रहा हूँ। उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात की जाए, क्रिप्टो करेंसी एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी, जो कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर बोल दो, जो कि इंटर कनेक्टेड होते हैं आपस में। सुपर कंप्यूटर आपने देखा होगा, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर जिसकी स्पीड मेगा हर्ट्ज, गीगा, जो सबसे हाईएस्ट स्पीड रहती है, उससे भी ज्यादा स्पीड रहती है, वो लोग आपस में कनेक्टेड रहती है। यहाँ पर होता कैसे, काम कैसे करता है। सपोज अब मैंने कुछ ट्रांजेक्शन इशू किया, सपोज मैंने आपको भेजा, तो यहाँ पे पहला स्टेप में आपको दिख रहा होगा, अ ट्रांजेक्शन इज रिक्वेस्टेड, अ ब्लॉक दैट प्रेजेंट दैट ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड। यहाँ पर ना जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है ब्लॉक के फॉर्म में होता है। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने जो भेजा वो एक ब्लॉक के फॉर्म में जाएगा, जो कि सिर्फ मतलब देख सकते हैं हम लोग सर्वर के ऊपर। ऐसे तो नेकेड आई से दिखेगा नहीं, बिकॉज टोटल वर्चुअल है, तो ऐसा दिखेगा नहीं। तो ये ब्लॉक के फॉर्म में जाता है, और ब्लॉक जो है, जैसे मैंने बताया सुपर कंप्यूटर वगैरह कंप्यूटर का कलेक्शन रहता है, वहां पर भेजा जाता है। एंड देन जाके जो रिसीवर रहते हैं, जो आप पांचवा स्टेप देख सकते हो, नोट्स रिसीव और रिवॉर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क। ये सब सारी टेक्निकल चीजें हैं, मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं लेकर जाऊंगा, बट हाँ सिंपल बता सकता हूँ, यहाँ पर कोई भी ना थर्ड पार्टी नहीं है। ये ब्लॉक के फॉर्म में जाता है, जो कि यूनिक एंड सिक्योर रहता है। यूनिक एंड सिक्योर रहता है, इसको कोई भी बीच में इंटरप्ट नहीं करता, बिकॉज कंप्यूटर है यार, इंटरनेट पे काम करती है। बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी कब तक चलेगा, क्रिप्टो करेंसी तब तक चलेगा जब तक इंटरनेट और कंप्यूटर है। और मेरे को पता है यार कि अभी पूरी दुनिया मतलब क्रिप्टो को, सॉरी, इंटरनेट को और अच्छा कर रही है, कोई भी बुरा नहीं कह रही है। 5G आने वाला है, 6G आएगा, 7G, बहुत सारे जी आ रहे हैं। हम लोग अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, कहीं पर भी क्रिप्टो इंटरनेट के मामले में हम लोग पीछे नहीं जा रहे हैं, हम लोग हमेशा आगे बढ़ रहे हैं इसमें। सो ओवरऑल यही है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बस आपने भेजा, मेरे पास आ गया। छठा स्टेप में देख सकते हो, द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, जो रिसीवर था जिसको जाना था उसके पास उसके क्रिप्टो आ चुका। और ये जो है ना 6 का 6 स्टेप, ये विद इन सेकंड एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा, मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ। विद इन सेकंड मेरे कट गए पैसे, मतलब मेरे यहाँ से क्रिप्टो कट गए, उसके वॉलेट रिफ्लेक्ट होना है विद इन सेकंड। सिर्फ उसको सिर्फ रिफ्रेश करने की जरूरत है। ये सारा स्टेप हिडन है, जो कि आपको दिखता नहीं है, बट ये सारे स्टेप से गुजर के एक रिसीवर के पास पहुंचता है। फीचर्स की बात करी जाए, फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन, तो ये अनहैकेबल होता है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, ट्रांसपेरेंट होता है। आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि ब्लॉक्स को आप देख सकते हो सर्वर के थ्रू, बट हाँ इसको आप लोग ऐसा नहीं कि बीच में इंटरप्ट करो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट हम लोग देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है पूरी तरह से। नो थर्ड पार्टी, बीच में कोई पार्टी नहीं, जैसे मैंने बताया कोई भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, इसको कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज इंटरनेट पे काम करता है और इंटरनेट हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ अगर चीजें देखी जाए ब्लॉकचेन से रिलेटेड, वॉलेट रहती है, एड्रेस, आप यहाँ पे फोटो में देख के थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कंप्यूटर पे सारा कुछ कनेक्टेड है ओवरऑल। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी जब आप हमसे कनेक्टेड रहोगे। अगर वॉलेट की बात की जाए, यानी आपको अगर होल्ड करना है, वॉलेट बोलते क्या, पर्स, जैसे कि हमारे पास पैसे है, हमारे 500 रुपए 100 रुपए का नोट है, उसको रखते कहीं ना कहीं हमारे पास पर्स रहता है, लेडीज पर्स हो या बॉयज पर्स हो, पर्स रहता है, उसमें हम लोग पैसों को होल्ड रखते हैं। तो सेम वे में आप समझ सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क आईफोन के लिए आता है, ट्रस्ट वॉलेट हमारा एंड्रॉइड के लिए आता है, जो कि रहता है आपका होल्डिंग पर्पस, क्रिप्टो उसको होल्ड करके रख सकते हो। और मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, मेरे फोन में इंस्टॉल्ड होगा। ये रहता है ट्रस्ट वॉलेट, ऐसा कुछ रहता है ट्रस्ट वॉलेट, और आप इसमें अपने फंड को होल्ड रख सकते हो लंबे समय, जब तक चाहो आप उसमें होल्ड रख सकते हो, ठीक है ना। मल्टीपल वॉलेट है, आप बस मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो अभी थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब लाइव देखो, थोड़ा सा मैंने रिफ्रेश करा तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ गया। तो इस तरह करके ना क्रिप्टोज में मार्केट पे डिपेंड करता है, और मैं उसी मार्केट को दिखाने के लिए आपको लेके चल रहा हूँ एक्सचेंज के ऊपर, और मैं उल्टा स्टार्ट करूंगा। और सबसे वर्ल्ड का टॉपेस्ट, जो सबसे टॉप की जो एक्सचेंज है वो है बैलेंस।
सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा एंड देन फिर लास्ट में जो मैंने बताया है एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जहाँ से आपको फ्री में BTC मिलने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। तो सबसे पहले आपको अगर यूज करना है, अगर इन सब एप्स का आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको KYC करना है। अगर आपने KYC नहीं कर रखी है तो सबसे पहले आप लिंक मांग लो उस पर्सन से जिन्होंने भी आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है। आप सही लिंक से इंस्टॉल करना, आप किसी प्रकार के अदर लिंक से मत कर लेना, हो सकता है गलत ऐप आपके फोन में आ जाए। तो आपको करना क्या है, आपने लिंक ले लेना अपने स्पॉन्सर से जिन्होंने वेबिनार का लिंक दिया। आपको KYC कंप्लीट करना है। KYC कंप्लीट होने का पता कैसे चलेगा, आपको यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ दिखेगा, आपको यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ दिखेगा। और मैं बता दूंगा एक बार कि अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो हम लोग आपका इस मतलब अगर KYC में दिक्कत आती है तो हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या रहता है कि इसमें बाय सेल, जैसे आप देखो यहाँ पर वॉइस बंद हो गया, वॉइस बंद हो गया। रोशन सर वॉइस बंद हो गया है, थोड़ा चेक कर लीजिए। रोशन सर या वॉइस आ रही है ना मेरी? यार आज अभी लग रहा है आ ना रही है। मेरी वाईफाई थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा, तो सॉरी यार, अभी वाईफाई का दिक्कत है आपका। इंटरप्ट हो रहा हूँ बीच बीच में, कोई ना। अम्मी जी अपने आप को अनम्यूट कर लो अपने एंड से। तो देखो मैं बाइनेंस के बता रहा था कि ये बाइनेंस वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट एंड द ट्रस्टेड एक्सचेंज है, जिसको कि आप सभी लोग को करना ही करना है। जितना जल्दी कर सकते हो, अगर आपको क्रिप्टो में कदम रखना है, जितना जल्दी कर सकते हो उतना बेस्ट है आपके लिए। अब मैं दिखाता हूँ वॉलेट। वॉलेट यानी क्या कि यहाँ पर आप क्या क्या रखे हो, यहाँ पर आपने क्या क्या रखा सारा कुछ दिख जाता है आपको, ठीक है ना। स्पॉट में जाओगे, आपके जो जो क्वाइंस है, आपने जो जो क्वाइंस ले रखा है आपको यहाँ पे दिख जाता है, आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगी क्या क्या नहीं है। और यहाँ पर अगर आपको पैसे ऐड करने हैं, अगर आपको सपोज बिकॉज यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा वॉलेट बनती है, तो वॉलेट में जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे ऐप्स रहते हैं जिसमें पैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग यूपीआई के माध्यम से। यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ऐड नहीं होता है, बट यहाँ पर बिकॉज ये क्योंकि वर्ल्ड वाइड काम करती है तो सबसे अच्छा इसने क्या करा, P2P मीडियम। बिकॉज देखो फोन पे गूगल पे इंडिया में चलता है, बट यार ये चीज यूएस में नहीं चलेगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अलग मीडियम चलाना पड़ेगा, अलग मोड ऑफ पेमेंट यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसने क्या करा, P2P यानी पर्सन टू पर्सन। मेरे पास USDT है, आपके पास INR है, उन लोग आपस में शेयर कर लेंगे। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, आपको जाना है बाय में, मैं आपको फिर से लेकर चलता हूँ फंडिंग में। P2P में जाना है, ये एग्जैक्टली आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। फर्स्ट डे है तो आपको बहुत सारी चीज समझ में नहीं है और बहुत सारी चीज ऊपर जा रही होंगी, तो पैनिक मत हो, नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड करना। उसके लिए मैंने आपको इंस्टाग्राम ID दे रखा है अर्निमित रोशन, नहीं रखा है आप रख लो, सो दैट फ्यूचर में जब भी कुछ हो तो हम तक कॉन्टेक्ट में आ सकना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं डिफरेंट पर्सन है, यहाँ पर देखो USDT बेच रहा है, 80 रुपए का बेच रहा है एक। आप यहाँ पर जाओ, किसी के पास भी जाओ, बाय करो। इसको आपको डिफरेंट मीडियम देता है पेमेंट का, जैसे देखो यहाँ पर अगर आप पे करोगे आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मीडियम्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर UPI है, IMPS, बहुत सारे ऑप्शन दे के रखता है आपको। यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मार्क करता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा। आप इस मीडियम से उसको पे करो, आपको अपने BTC या फिर जो भी आपको चाहिए आपको वो दे देगा, और दे देगा तो फिर आप आपके वॉलेट में आ गए। उसके बाद आपको जो भी परचेज करना है उसके लिए मार्केट में जाना है, और जो भी चीज बाय और सेल करना है आप बाय और सेल कर सकते हो। सपोज आपको लेना है इथेरियम, आप इथेरियम पे गए, आपके फंड आ गए, बाय पे क्लिक करो, बाय करो, कहानी खत्म, ठीक है। विद इन सेकेंड आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, और ट्रांजेक्शन ओवर होने के बाद आप चाहो जैसे ही कॉस्ट बढ़ जाए इसको बेच दो। ये होता है ट्रेडिंग। बट हाँ, आप कभी भी जलती हुई आग में मत कूदना। आपको लग रहा होगा यार कि हमेशा प्रॉफिट होता है, मैं कूद जाऊं भी, तो ये गलत हो सकता है। मैं स्ट्रिक्टली वार्न करूंगा, अगर नॉलेज नहीं है तो आप एक किसी पर्सन के साथ जरूर कॉन्टेक्ट में आना जो भी आपको बता सके कि सर अभी एंट्री का टाइम है या नहीं है। बिकॉज अगर आप ऐसे मनचाहा एंट्री मारोगे तो हो सकता है, क्योंकि देखो आपको मैंने क्या बताया, ग्रीन के साथ साथ रेड कैंडल भी बनते हैं। रेड मतलब क्या, प्राइस डाउन आएगा। अगर आपने एंट्री मारी और रेड बनने लगा तो सोचो आपको लॉस होगा कि नहीं होगा। तो यार बेटर होगा कि सबसे अच्छा आप उस पर्सन से कांटेक्ट में आओ जिसके पास नॉलेज है। ये हो गया एक छोटा सा एक्सचेंज, इसके बारे में डीप में जाऊंगा कभी। अब दूसरा एक्सचेंज जो मैंने बताया था, एक इंडियन एक्सचेंज जो कि सबसे अच्छी है और आप लोग भी यूज कर सकते हो यार, वजीरेक्स नाम का एक्सचेंज है, इसको भी आप लोग रखो।
ये भी काफी ट्रस्टेड और काफी फाइनेस्ट ऐप है, जो कि आपको हेल्प करता है आपके ट्रांजैक्शन में, यानी आपको जो भी बाय और सेल करना है आप कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको सारा कुछ आईएनआर में होता है, तो आप आईएनआर में जाओगे। यहाँ पर सिंपल है, हम लोगों को इंडियन ऐप है, तो इसने हमें यूपीआई का ऑप्शन दे रखा, बिकॉज वो था एमएनसी यानी वर्ल्ड वाइड था, तो उसने ये सब ऑप्शन नहीं दे सकता, बिकॉज इंडिया में कुछ और एक्सेप्टेड है। बाहर चले जाएंगे तो यार फोन पे गूगल पे कोई सुनेगा भी नहीं, जानता भी नहीं है, तो इसीलिए उसने एक यूनिफॉर्म पेमेंट रखा P2P। बट यहाँ पर आपको मतलब क्या बोलते हैं, आपको यूपीआई ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे वजह P2P भी है, यहाँ पे भी P2P कर सकते हो, यहाँ पर आपको इंडियन कस्टमर ही मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आपके लिए फर्स्ट डे अगर है तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग कि आप टेंशन ना लो, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैं जब स्टार्ट किया था एफिलिएट के साथ साथ, तो मेरे को काफी समय लगा, 6 से 7 महीने। तो मैं यार एक्सचेंज मतलब मेरे को तो पहले पता नहीं चलता था कैसे फंड या फिर किस में एंट्री लूं, तो आज मेरे को सब अच्छा लगता था, सब कोई अच्छा लगता था, मैं किसी में भी एंट्री ले लेता था। तो उससे हुआ क्या, अल्टीमेटली मेरे को लॉसेस हुए, अच्छे खासे लॉसेस हुए, और उसको मैंने रिकवर करा था, उसको मैंने धीरे धीरे करके रिकवर भी करा था। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप उस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आना जिस भी पर्सन आपको इस वेबिनार का लिंक दिया, बिकॉज अगर अपना दिमाग लगाओगे तो हो सकता है कि आप लॉस करके बैठ जाओ। और मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आप मेरा सेशन अटेंड करते हो तो आपको किसी प्रकार का लॉस लगे, ठीक है ना। तो मैं ओवरऑल इतना ही कहना चाहूंगा, ये छोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई, बिकॉज इसका एग्जैक्टली सेशन भी हो सकता है कि बैलेंस कैसे यूज करा जाए, उसका अलग से सेशन ले लेंगे। बट अगर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, तो आप में से मैक्सिमम लोग नए थे, आप में से मैक्सिमम लोग नए थे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जिन्होंने भी इस वेबिनार का लिंक दिया है, आप उनसे स्पेसिफिक लिंक मांग लेना वजीरेक्स का, बैलेंस का, जिससे कि आप सही ऐप को इंस्टॉल कर सको। बिकॉज देखो यहाँ पर आपको बहुत सारा सिमिलर मिलता जुलता ऐप भी दिख जाएगा, तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग कि आप उसके साथ ना जाके आप उस पर्सन से लिंक मांग लेना जिन्होंने भी आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है। अब मैं बात करता हूँ जो मैंने आपको बताई थी ऐप के बारे में, ठीक है ना, जो मैंने आपको ऐप के बारे में बताया जिसमें आपको फ्री का, हाँ, कॉइन स्विच इजी, उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ अब एग्जैक्टली। मैं आपको इतना मतलब फीडबैक के लिए रुका था यहाँ पर कि अब मैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लास्ट तक रहते हो तो मैं आपको कैसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसको इंस्टॉल करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 50 रुपए का BTC मिलेगा। और आप भी अगर रेफर करते हो, बिकॉज ऑलरेडी यार मैं जितना भी पर्सन है हमारे साथ, उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट का नेटवर्क है, 10 लोग की नेटवर्क है, 20 लोग की नेटवर्क है, 50 लोग की नेटवर्क है, डजेंट मैटर, बट उनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट का नेटवर्क है। तो ओवरऑल आपको करना क्या है कि आपको उसी नेटवर्क को बताना है कि ऐसे ऐसे एक ऐप है जिसको अगर रेफर करते हो तो आपको इतने रुपए का BTC मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है, 50 रुपए का BTC दे रहा है, ना कि आपको INR दे रहा है। वो 50 रुपए BTC हो सकता है धीरे धीरे बढ़ के कुछ भी अमाउंट का हो सकता है, ज्यादा लेट ना करते हुए। और ये लिंक आपको वो पर्सन दे दे वो पर्सन दे देंगे जिन्होंने भी आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है। बिकॉज मैं अगर मैं अपना दे दूंगा तो ये गलत होगा कहीं ना कहीं उस पर्सन के लिए जिसने भी इस वेबिनार में बुलाया है आपको। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप उस पर्सन से कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। कितनी 100 रुपये दूसरी नहीं बड़े आदमी की जैसे। रोशन सर, आपका वॉइस पूरा बंद है। रोशन सर, आज नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है आपका शायद। राइट 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 यार, सही बोला अमित जी। सो मैं यही कह रहा था कि अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। एंड हाँ, आपको करना कुछ नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस एप्स में कि आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद। अब केवाईसी के लिए कुछ नहीं है यार, सिंपल है, आधार कार्ड जो लगती है एक नॉर्मल किसी भी ऐप को केवाईसी करने में, इसमें भी वही लगता है, और ये इजी टू यूज है, ठीक है ना। बिकॉज अगर मैं बताऊं अपनी जर्नी, जैसा मैंने आपको उल्टा बताया ना, मैंने पीछे से गया था, मैं जब यूज करना स्टार्ट किया था मैं पीछे से गया था। सबसे पहले मैं कॉइन स्विच इंस्टॉल करा था, बिकॉज उस समय भी 50 रुपये BTC दे रहा था। एग्जैक्टली देखो ये सब तरीका रहता है ताकि मैक्सिमम डाउनलोड्स को बढ़ाया जा सके। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अगर अच्छा चीज मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। और मैं अपनी बात करूं, देखो मैंने 1018 रुपए का BTC कमाया और काफी सारे लोगों के पेंडिंग है, काफी सारे लोग इतने लोग कर लें
अगर व्यक्ति पर नंबर पता नहीं चलता तो इसमें रिमाइंड कर सकता हूँ उनको, बट नंबर पता नहीं चलता एग्जैक्ट, जिसके कारण मैंने उसका फॉलो अप नहीं करा। मैं इतने लोग कर लेते तो आई होप सो 4-5 हजार रुपए का मेरे पास बीटीसी रहता है आज, ऐसे ही हंसी मजाक में। तो आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि आप भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, ठीक है। और ये ऐप इजी टू यूज है यार, ये ऐप थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है। अगर आप जाओगे पोर्टफोलियो में जाओगे, यहाँ पर जैसे कि जब ये इंडियन ऐप है, ये इंडियन ऐप है, तो यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम ये और बाइनेंस, और अगर आपको बाइनेंस में अच्छे से पकड़ बनाना है तो वजीरक्स को इंस्टॉल कर लो, बिकॉज वजीरक्स अगर समझ जाओगे ना तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बाइनेंस। नहीं तो अगर डायरेक्टली चले जाओगे यहाँ से उठ के बाइनेंस के पास तो हो सकता है, बिकॉज देखो इसका ग्राफ कुछ अलग दिखता है, इसका ग्राफ आपको कुछ अलग दिखता है। सिंपल आपको ये जो हम लोग 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे ना उस वैसा कुछ दिखता है, बट हमारा बाइनेंस में को मैंने ग्राफ दिखाया था, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दिखती है, जो कि हमारा वजीरक्स में सेम दिखता है। तो आपको करना क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो, आप लोग पीछे से जाना, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना, देन वजीरक्स को करना, एंड देन जाके बाइनेंस को करना। तीनों को ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10-10 दिन कुछ टाइम दो, सो दैट आप एक बार सीख जाओगे तो आप आराम से कर सकते हो। देखो बाय करने के लिए कुछ नहीं है, अभी तो मैं बाय भी कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास 100 रुपए पड़े होंगे। तो ऐसे जैसे होगा प्रीव्यू बाय पे क्लिक करेंगे और अभी एक ऑप्शन बताऊंगा, बाय करूंगा, मेरा बाय हो जाएगा, झट से बाय हो जाएगा जैसे आपके पैसे ऐड है। तो मैं अभी बाय नहीं करूँ बिकॉज हाई पे है। वही मैं बोलूंगा बार बार कि अगर नॉलेज नहीं है तो आप सब में मत एंट्री मारना, हो सकता है कि आपको लॉसेस भी लग जाए। अगर मेरे को लगता है कि मैं अभी बाय करके छोड़ दूं तो ये गलत होगा, ठीक है ना। आपको हर एक चीज में आपको हमेशा एंट्री नहीं मारनी है, आपको राइट पर्सन से पूछना है, आपको वो राइट नॉलेज देंगे, देन जाके ही आपको एंट्री लेनी है। और इसके लिए आप उस पर्सन से कांटेक्ट में आ सकते हो जिन्होंने भी आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है ना, वो आपकी डैम श्योर 100% हेल्प करेंगे, ठीक है। ये था मेरी तरफ से सेशन यार। ओवरऑल होप चीजें समझ में आई होगी, नहीं आई है रिकॉर्डिंग डाल दूंगा और फिर से देखना। बट हाँ जरूर बोलूंगा नेक्स्ट सेशन जब लूंगा ना उसमें अटेंड करना, नहीं तो आज का जो सेशन था कोई काम का नहीं रहने वाला आपका। बिकॉज देखो हम लोग आए दिन कई सारे सेशन देखते हैं, हम लोग